हेलो दोस्तों, क्या आपको भी भूत प्रेत पे यकीन नहीं है? क्या आप भी इन्हें हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं मानते? क्यों ही मानोगे? देखा थोड़ी है आपने। लेकिन आज मैं जो घटना बताने जा रही हूँ उसे सुन के आपके सोच बदल जाएंगे। और डर मत जाना। चलो अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे की कहानी सुनो। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है एक बैंक मैनेजर की, जिसका नाम सुशील था। वो भूत प्रेत आत्माओं को बिल्कुल सच नहीं मानता था, उन सब का मजाक उड़ाता था। कहता था शैतानी शक्ति जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। और दिन रात कभी भी किसी सुनसान जगह जैसे शमशान, कब्रिस्तान कहीं भी घूमता रहता था, और वो भी जानबूझकर। और लोगों को सुनाता था कि देखो कोई आत्मा, भूत, चुड़ैल कहीं होती तो नाराज होती ना। उनकी जगहों पे जाके घूमता हूँ। फिर क्या, चाहे कोई साधु हो, मौलवी हो, सबकी बातों का मजाक उड़ाता था, क्योंकि अब तक तो उसे कुछ हुआ ही नहीं था। एक दिन दोपहर की बात है, वो अकेले बैंक जा रहा था। रास्ते के कोने पे उसने नींबू, लड्डू, फूल जिसके चारों ओर हल्दी से घेरा बनाया हुआ था उसे देखा और सोच में पड़ गया, दोपहर की वक्त कौन ये रास्ते पे चढ़ा कर चला गया है। खुश होते हुए वो बाइक से नीचे उतरा और नींबू, मिठाई, लाल कपड़ा सब उठा लिया। फिर बैंक की तरफ चला गया और बैंक पहुंचकर काम करने लगा। 2 घंटे बाद उसे भूख भी लग गई और फिर वो दूसरे वर्कर से नाश्ता मांगकर खाने लगा। खाते टाइम उसे याद आया, अरे उसके खुद के पास भी तो खाना है। फिर वो मिठाई जो साथ ले आया था वो सब खा गया, और जो लाल कपड़ा था उससे उसने अपने हाथ मुंह पोंछकर फेंक दिया। और अब तक उसे कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे जैसे दिन ढला और रात होने लगी, उसका सर भारी होने लगा और वो घर आ गया। रात के 12 बजते ही वो जोर जोर से कभी हंसने लगा तो कभी रोने लगा। अजीब हरकतें करने लगा, खुद के कपड़े फाड़ने लगा, खुद को चाकू, कैंची सबसे चोट पहुंचाने लगा और रात को जोर जोर से हंसता था। उसकी ये हरकतें रोज की ही हो गई थी। एक दिन तो वो रात को खुद को फांसी का फंदा लगाकर खड़ा हो गया। ये सब उसकी वाइफ देखी और उससे पूछा कि अरे ये सब क्या कर रहे हो क्या गया है तुमको? कैसी अजीब हरकतें करते हो? सुशील चुप खड़ा हंसता रहा, जैसे कोई पागल किसी बातों को सुन रहा हो। उसकी वाइफ परेशान हो गई और उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर को भी कुछ समझ तो आया नहीं, फिर भी डॉक्टर ने उसे 1 बोतल ग्लूकोज का चढ़ा दिया। धीरे धीरे और दिन बीतते गए और सुशील की हालत बद से बदतर होती गई। फिर उसके एक पड़ोसी ने उसकी वाइफ को बताया किसी अघोरी बाबा के बारे में और कहा सुशील को वहाँ लेके जाओ। बिना देर किए वो सुशील को वहाँ लेकर गई। अघोरी ने देखते ही सारी बात समझ ली और बताया कि इसने 4 रास्तों के बीच पड़े सामान को उठाया है और उसे खा भी लिया। इसी का नतीजा है। उसने विस्तार में पूछा, तब उसने बताया कि किसी आदमी ने झाड़ फूंक कर 4 रास्तों के बीच एक शैतानी आत्मा को आज़ाद कराया था, और जैसे ही वो आदमी सामान रास्तों पे रखकर पीछे लौटा था, वैसे ही तुम्हारे पति वहां पहुंचे और सारा सामान उठा लिया। तभी शैतानी आत्मा इसे परेशान कर रही है। सुशील की वाइफ रोने लगी और अघोरी के हाथ जोड़ लिया और कहा, बस आप ही एक सहारा हैं, आज़ाद करो मेरे पति को इस शैतानी आत्मा से। अघोरी बोला, ठीक, लेकिन जाओ पहले कुछ 1.25 किलो लड्डू, फूल और एक लाल कपड़ा खरीद कर लाओ, फिर आगे बताता हूँ। सुशील की वाइफ जल्दी से सारे सामान ले आई।
फिर अघोरी ने सारी चीज़ों को सुशील के हाथों से जूठा करवाया और सारी चीज़ें लाल कपड़े में बांध कर रख दी और दोनों को कहा, बिना पीछे मुड़े घर की ओर बढ़ते जाना, चाहे कितनी भी आवाज़ें आएं, पीछे नहीं मुड़ना है। फिर आगे देखता हूँ। सुशील और उसकी वाइफ दोनों अघोरी के बताए तरीके से बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ते गए। घर जाकर अघोरी ने जो पानी दिया था उसे सुशील की वाइफ रोज उसे पिलाने लगी। कुछ दिन बाद सुशील की हालत सुधरने लगी, अजीब हरकतें कम हो गई और वो अपने होश में आ गया। सुशील जो भूत प्रेत आत्माओं की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करता था और उनका मजाक उड़ाता फिरता था, वो उन सब पे यकीन करने लगा था। जिस तरह अच्छी शक्तियाँ हम सबके बीच हैं, उस तरह कुछ बुरी शक्तियाँ भी हैं। कभी भी किसी चीज़ का मजाक उड़ाना भारी पड़ सकता है। आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो भूत प्रेत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और अगली कहानी का वेट करें। बाय।